भाग 27 आहार में निवेश भाग 3 वैद्य दिलीप काड़गी पुणे। तो मैं बात कर रहा था संकरित धान की, संकरित पशुओं की इस प्रकार से, और शुरू में तो इसने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए, उत्पादन काफी बढ़ गया और किसान बहुत खुश हुए कि पारंपरिक रीति से खेती करने के बजाय ये अच्छा तरीका इस प्रकार के है। लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण बातें सामने आई। एक तो बीज हर बरस खरीदना पड़ता है, तो इसकी कीमत बढ़ गई, उसका एक खर्चा बढ़ गया। और दूसरी बात ऐसी रही कि किसान के पास उसका बीज नहीं रहा, हर बरस बीज खरीदना ही है इस प्रकार से। अब जब पेस्टिसाइड्स का प्रयोग शुरू हो गया, क्योंकि इसकी खुद की प्रतिकार शक्ति अच्छी नहीं है, तो इसको बीमारियां होने की संभावना है, और इसलिए बीमारियां न हो इसलिए शुरू से ही केमिकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करना है। ये जो कीटकनाशक इनका प्रयोग करना है, जो कि केमिकल्स इस प्रकार के हैं, ये शुरू हो गया। इसके बारे में रेचल कार्सन नाम के विदुषी की एक किताब है, साइलेंट स्प्रिंग इस प्रकार की। उन्होंने डीडीटी पर काम किया था और मच्छर को नियंत्रण में लाने के लिए डीडीटी का बड़े पैमाने पर पूरे विश्व भर में किया गया। तो जिस पानी के ऊपर ये किया गया, जहां मच्छरों के ऊपर ये प्रयोग किया गया, वहां अनेक जीव होते हैं जो दूसरे को खाते हैं, वो उसको खाने वाले और जीव होते हैं, उनको खाने वाले और जीव होते हैं इस प्रकार से। ये डीडीटी के जरिए उन सभी में परिवर्तन आने लगे, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा इस प्रकार से। तो ये साइलेंट स्प्रिंग किताब ने काफी हलचल मचा दी, फिर भी ज्यादा ध्यान उसकी तरफ दिया नहीं गया। फिर अमेरिका में इसके बारे में काफी बहस हुई, और पेस्टिसाइड्स की मात्रा कितनी रखनी चाहिए, कम से कम डोज में कैसे काम लेना है, अंतर कितना रखना है दो पेस्टिसाइड्स के, इसके बारे में काफी बहस हुई और काफी बड़े निर्बंध बड़े पैमाने पर लागू। वास्तव में ये सभी के लिए आवश्यक है। भारत में भी इस प्रकार के निर्बंध होना जरूरी था, लेकिन दुर्दैव से एक तो किसान अनपढ़ इस प्रकार का है, भारत का किसान जो है वो, उसको जो बताया जाए उसको वो और भी बढ़ाता गया। तो नतीजा ये हुआ कि जो निर्धारित मात्रा में पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होना चाहिए था, वो निर्धारित मात्रा में नहीं रहा, उसके कई गुना ज्यादा मात्रा में ये पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होने लगा, और फिर सभी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अनाज का भी स्वास्थ्य बिगड़ गया, भूमि का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जल का स्वास्थ्य बिगड़ गया, वायु का स्वास्थ्य बिगड़ गया, और आदमियों का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। पंजाब एक बहुत ही हट्टा कट्टा देश माना जाता था। वहाँ के लोग जो है वो बहुत अच्छे सेहत वाले इस प्रकार के लोग थे, अनाज भी अच्छा निकलता था। तो जैसे ये पेस्टिसाइड्स का प्रयोग पंजाब में होना आरंभ हो गया और अनियंत्रित मात्रा में होने लगा, बहुत ही बड़ी मात्रा में ये सब प्रयोग शुरू हो गया, तो उसके जरिए उस देश की हालत अब बहुत बेकार हो गई है। वहां से कैंसर ट्रेन निकलती है हर रोज रात, जो राजस्थान के एक अस्पताल में लोगों को लेके आती है। सत्यमेव जयते के एक एपिसोड में ये दिखाया गया था कि किस हालत में मरीज वहां से लाए जाते हैं इस प्रकार से। और ये स्थिति ये केमिकल पेस्टिसाइड्स के जरिए निर्माण हो गई है। केरल में एंडोसल्फान की फवारनी हेलीकॉप्टर से की भी 25 बरस लगातार की गई, और फिर उस देश में हालात कैसे रहे स्वास्थ्य के बारे में, इसके बारे में भी उसमें दिखाया गया था। और जैसे एंडोसल्फान डालना बंद कर दिया तो धीरे धीरे स्वास्थ्य कैसे वापस आया, ये भी दिखाया। तो कहने का मतलब ये है कि इनका प्रयोग बहुत ही सूझबूझ के साथ बहुत ही कम मात्रा में ही करना है, जो बात भारत में नहीं हो रही है।